दिल छोड़ आया। आप सभी ने ये गाना एक बार तो जरूर सुना होगा। इस गाने में सनी देओल साहब के दिल का तो पता नहीं, लेकिन जिस कंपोनेंट की हम बात करने वाले, अगर वो इनकी गड्डी से मिस होता तो ये उस मोड़ पे अपने टायर के स्किड करने के निशान तो जरूर छोड़ के आते। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। जब भी आपकी कार जो थी वो टर्न लेती है तो होता क्या ना, जो इनर व्हील है, जिस साइड को टर्न है उस साइड के व्हील को हम इनर व्हील बोलने वाले हैं और दूसरे वाले व्हील को, अपोजिट साइड के व्हील को हम आउटर व्हील बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो इनर व्हील है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू आउटर व्हील। अब इसकी वजह से ये सेम सिनेरियो इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने कभी देखा होगा ओलंपिक की जब रेसेस होती हैं, अगर उनका जो पाथ है, जो उनका ट्रैक है वो स्ट्रेट ना होकर कर्व होने वाला है, तो इस तरह से डायगनली रेस को स्टार्ट करा जाता है। जो सेंटर के पास वाला ट्रैक होता है वो सबसे पीछे बंदा खड़ा होता है और जो सबसे आउटर वाला है ट्रैक, वहां पे जो बंदा वो सबसे आगे खड़ा होता है, ताकि उस डिस्टेंस को यहाँ पे कंपनसेट करा जा सके और दोनों को सेम डिस्टेंस दौड़नी पड़े। आप समझ पा रहे हो? यही सेम चीज यहाँ कार पे हो रही। लेकिन अभी कार में क्या होता है, जब तक डिफरेंशियल नहीं बना था तो ये जो दो व्हील होते थे हमारे, ये दोनों जुड़े होते थे एक शाफ्ट से। अब ये जो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये लगने वाला है ड्राइविंग व्हील पे, ये ड्रिवन व्हील पे नहीं लगने वाला। ड्रिवन व्हील जो है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सारी बातें यहाँ पे ड्राइविंग व्हील की होने वाली है। ठीक है, तो जो ड्राइविंग व्हील है ये पहले जुड़े होते थे एक सॉलिड शाफ्ट से, जिसकी वजह से क्या होता था, इनर व्हील जो है वो जल्दी आगे पहुंच जाता था और आउटर व्हील को क्या करता था, उसकी वजह से स्किड करता था आगे की तरफ, तो वो साथ साथ स्किड भी करता था। ये प्रॉब्लम लोगों ने देखी कि यार ये तो प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करा जाए। बहुत जब स्टीम इंजन की कार बन गई उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बहुत समय तक रही, करीब 50 to 55 ईयर्स तक। उसके बाद एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे ऑनेसेफर पेकर, ये जो थे इनको 1823 में 1823 में एक घड़ी का इन्वेंशन करने के लिए इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। अब उस घड़ी में क्या था, साइडेरियल टाइम और मीन टाइम ये दिखा पा रहे थे, तो इनको मतलब उस समय पे बहुत बड़ी बात थी, एक नया इन्वेंशन था, इनको जो है मेडल दिया गया। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। अब इन्होंने क्या करा, जो अपनी गियर्स की नॉलेज थी, क्योंकि मैकेनिकल वॉचेस पे ये काम करते थे, उस गियर की नॉलेज को इन्होंने यहाँ पे लगाया और एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा कॉम्पोनेंट, एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट इन्होंने डेवलप किया जिसमें गियर का इन्होंने यूज किया, जिसकी वजह से क्या होता था, अभी ये जो दोनों व्हील है ना ड्राइविंग वाले, ये क्या है, इनर और आउटर व्हील, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, अब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरह का वो कंपोनेंट था और हम बात करेंगे जो आजकल हम यूज करते हैं डिफरेंशियल, उसके कंपोनेंट को समझेंगे और उसकी वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में आपको दिखेगा कि हमें करना क्या है। बेसिकली जो हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट है, इससे हमें पावर देनी है अपने दोनों व्हील्स पे, जो ड्राइविंग व्हील है। अब और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या है कि हमें हाई एक्सेलरेशन भी चाहिए लोअर गियर में। तो हमने जो हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट आ रही है उसमें लगाया पिनियन गियर और एक लगाया रिंग गियर। अभी जो हमारे जो दो व्हील्स हैं ड्राइविंग वाले, उनको हम एक साथ तो जोड़ नहीं सकते रिंग गियर से, वरना फिर क्या होगा, ये दोनों तो एक साथ जुड़ गए तो एक साथ ही रोटेट करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए कि जब भी टर्न आए तो हमारा एक व्हील जो है वो तेज मूव कर जाए, जिस तरफ का भी टर्न है उसके अपोजिट वाला, और जिधर जो इनर व्हील होने वाला है वो स्लो मूव करे। इसके लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक जो डिजाइन है, यहाँ पे क्या हुआ, जो रिंग गियर है उसके कोर से एक छोटी सी बार या शाफ्ट निकाली, उसके ऊपर हमने लगाया एक गियर, जिस गियर का जो डायरेक्शन था वो था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग गियर। अब क्या हुआ आप समझो, इसको बोला स्पाइडर गियर। इसकी क्वालिटी समझो क्या है, अभी जब ये उसके साथ इस तरह से वेल्डेड होता है तो ये रिंग गियर के साथ इस तरह से मूव भी कर रहा है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर सकता है। तो कुल मिला के इसके पास दो मोशन होने वाले हैं, पहला कौन सा, रोटेशनल मोशन, और दूसरा कौन सा, स्पिनिंग मोशन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी जो आपका साइड व्हील है उससे क्या हो रहा है, उसकी जो शाफ्ट आ रही है उस शाफ्ट पे लगाया है हमने बेवल गियर, यानी उसको नाम देते हैं साइड गियर का। ठीक है, तो ये दोनों जो साइड गियर हैं इनको मैश कराया जाता है उस स्पाइडर गियर के साथ। उस स्पाइडर गियर के साथ इन दोनों को मैश करा दिया गया। अब क्या होगा समझो, अभी आपकी गाड़ी जो है वो व्हीकल जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। जिस समय व्हीकल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो रिंग गियर के साथ जो स्पाइडर गियर है वो रोटेशनल मोशन तो करेगा लेकिन कोई स्पिनिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो व्हील जो है वो दोनों की व्हील की स्पीड है ना वो सेम रहने वाली है।
एक साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां पे एक चीज समझो आप, जैसे ही टर्न आया, फॉर एग्जांपल आप सोचो राइट टर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो जो राइट टर्न जैसे ले रहे हैं, जो स्पाइडर व्हील है इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या करने वाला है, जैसे ये सेंस करता है कि कोई व्हील पे स्किड हो रहा है, जैसे जो व्हील स्किड होने वाला है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। अब अपोजिट से मेरा मतलब है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किस तरह से कार को देख रहे हो, गाड़ी आगे जा रही है, आप पीछे खड़े हो, ठीक है, आप पीछे से ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो क्या होगा, जो जिस तरफ से गाड़ी, जिस तरफ का व्हील स्किड होने वाला है उसके अपोजिट कौन स्पिन कर जाएगा, आपका स्पाइडर गियर। अब क्या होगा इस चीज को समझो, अभी आपका जो दोनों साइड गियर आ रहे थे वो स्पाइडर गियर के साथ मैश हैं। अभी क्या है, जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो तो सेम होनी चाहिए ताकि प्रॉपर मैश हो सके। अभी आप देखो ये रोटेट कर रहा है, अभी आपने एग्जांपल ले लिया राइट कि हम राइट टर्न ले रहे हैं, ठीक है, अभी ये रोटेट हो रहा है, जैसे मैंने बोला राइट टर्न ले रहे हैं तो यानी स्किड कौन सा व्हील करेगा, आउटर व्हील। तो आपका जो स्पाइडर है वो किस तरफ स्पिन करेगा, अपोजिट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर कर गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव स्पिन किया, अभी आप देखो जो पेरिफेरल वेलोसिटी होने वाली है ना, जो साइड गियर आउटर वाला आ रहा है उसकी तरफ देखो क्या है, वो ऐसे मूव कर रहा है रिंग वाला, एक तो वो मोशन मिलेगा उसको, उसके साथ साथ उसने स्पिन करके भी उसको इस तरफ ही पुश किया, आगे की तरफ ही पुश किया। तो यहां पे जो उस पे कंपोनेंट आने वाला है वेलोसिटी का, वो किसका आएगा, वो आएगा एडिशन किसका, रोटेशनल वेलोसिटी का और स्पिनिंग वेलोसिटी का। वहीं अगर आप बात करते हो इनर व्हील की, अब वहां पे क्या हो रहा होगा, रिंग वाला जो रिंग का मोशन है, यानी जो रोटेशनल मोशन है, उसके लिए ये अपोजिट में घूम रहा है, उसके लिए ये अपोजिट में घूम रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे जो टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट आने वाला है वो क्या आएगा, वो आएगा रोटेशनल माइनस स्पिनिंग की वेलोसिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो इनर व्हील है ये क्या हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, और जो आउटर व्हील है वो थोड़ा सा तेज हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी अलग अलग, वो क्या हुआ, दोनों की जब स्पीड अलग अलग हो गई, यानी जो इसको ज्यादा करनी थी उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिसको कम करना था उसको थोड़ा स्लो कर दिया। तो अब सेम टाइम पे दोनों जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाले, डिस्टेंस को कवर करने वाले। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो स्किटिंग की प्रॉब्लम थी वो तो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो बेसिक इस तरह से ये आपका डिफरेंशियल वर्क करता है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो स्पाइडर लगा है, कई बार ऐसा होता है जनरली दो स्पाइडर लगे होते हैं नॉर्मल गाड़ीज में, अब तो आजकल तो दो ही आते हैं क्योंकि हैवी लोड भी आते हैं, और ज़्यादा हैवी लोड जैसे ट्रक हो गए, बस हो गए, अगर इनमें यूज़ हो रहा है ये डिफरेंशियल, इस टाइप का डिफरेंशियल, तो वहाँ पे 2, 3, 4 तक भी ये देखा गया कि ये स्पाइडर गियर होते हैं, लगे होते हैं, ताकि हैवी लोड का ट्रांसमिशन हो सके। अभी इसके 2 वर्क मैंने आपको और समझा दिए। पहला क्या है, जो ट्रांसमिशन शाफ्ट आ रही है वहाँ से इसको हाई एक्सेलरेशन भी मिल सके, ताकि लो गियर में आपको हाई एक्सेलरेशन, हाई टॉर्क चाहिए, इसलिए रिंग गियर बड़ा रखा, पहला ऑब्जेक्टिव सही हो गया। दूसरा काम क्या था कि जो आपकी पावर आ रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाए, मतलब आई सामने से और दोनों व्हील्स में ट्रांसफर हो गई, 90 डिग्री एंगल पे बेंड हो गई। वो भी हो गया कैसे, क्योंकि हमने बेवल गियर का यूज किया। अभी आप समझो तीसरा क्या था कि हमारी जो टर्न पे गाड़ी स्किड कर रही थी वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। तो ये है पूरा डिफरेंशियल का वर्किंग, और इस डिफरेंशियल को हम बोलते हैं ओपन डिफरेंशियल या फिर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, ठीक है। ये टाइप का ये मेजरली यूज होने वाला डिफरेंशियल है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो धीमे धीमे जब गाड़ी का चलाने लगे, और हमने एक चीज़ और नोटिस करी, कभी कभी क्या होता था ना, गाड़ी टर्न पे नहीं है, सीधी चल रही है, लेकिन रोड जो है यार, एक अभी ऑयल पड़ा एक साइड के व्हील पे, या एक साइड फ्रिक्शन का डिफरेंस हो गया। अब वो कैसे हो गया, कभी पत्थर आ गए, कभी एक साइड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो रोड जो है वो खराब है, तो दोनों जो 2 व्हील हैं आपके ड्राइविंग वाले, उन दोनों में फ्रिक्शन का डिफरेंस हो गया। तो इसके लिए यूज करते हैं LSD, यानी कि लिमिटिंग स्लिप डिफरेंशियल। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ये थोड़ा एडवांस टाइप का, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे भी, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा टॉपिक हमारा। अब आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ, ठीक है। बोनस पॉइंट का ये समझो, आप सबने एक मूवी देखी नहीं, अगर मूवी नहीं देखी होगी तो ड्रिफ्टिंग का नाम जरूर सुना होगा, और मूवी का नाम है फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। इसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया, शॉन, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो US में कार चलाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत होता है, पुलिस कंप्लेन वगैरह उसके नाम की बहुत, क्योंकि वो बहुत रेस करता है, उसको टोक्यो भेज दिया जाता है पापा के पास। जब वो टोक्यो पहुँचता है तो वहाँ पे भी कार की रेस हो रही होती है, मगर डिफरेंट काइंड की होती। तो वो कहता है ठीक है, थोड़ी बहुत बहस होती है, उसको एक गाड़ी चलाने को मिलती है, और पूरी स्टोरी लाइन नहीं, आप इतना समझो, उसको एक गाड़ी चलाने को मिलती है,
तो वो एक गाड़ी को जब चला रहा होता है तो वो स्टीयर नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे क्या है ना, उसको तो भाई उसको आदत क्या लगी नॉर्मल डिफरेंशियल चलाने की। यहां पे क्या सीन हो रहा है, यहां पे उसका नाम है ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्ट करने के लिए क्या होता है, हमें चाहिए टर्न पे स्केट करना। तो उन लोगों ने क्या किया, जो लोग ड्रिफ्टिंग करते हैं वो लोग इस डिफरेंशियल में जो साइड गियर है उनको वेल्ड कर देते हैं। यानी वो चाहते हैं कि उनका जो दोनों व्हील हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, ताकि जब वो टर्न ले रहे हो ओवर स्टीयरिंग की मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा टायर को स्किड करके मोमेंटम का जो यूज़ कर सकें और ड्रिफ्ट कर सकें ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करने के लिए। तो ये चीज़ उसको प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन उसको पता तो एंड तक भी नहीं चला कि भाई डिफरेंशियल में ये खेल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर यही वीडियो, ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो भाई कमेंट करके बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लो जो आ रहा है आपके सामने। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।